और ड्रम में रख देते थे और वो जितना चाहिए उतना पीस लेते थे। थैली वाला आटा कितना खतरनाक है। गेहूं महंगे हो गए हैं और मैदा और बेसन ये तो जहर है। गेहूं महंगा हो गया है, सस्ते गेहूं की मैदा बनती है और मैदा की फैक्ट्री जंगलों में होती है, लाइट कम मिलती है, स्टॉक उनका लंबा रहता है और ज्यादा समय टिकाने के लिए खाने पीने की वस्तुएं केमिकल डाल जाते हैं, बहुत खतरनाक अजीमोटा चूर्ण है। आप सब इष्ट क्या है? जहर है। ये जितने केमिकल्स पड़ रहे हैं उसका परिणाम है सिर में दर्द नहीं, पेट में दर्द नहीं, तो गुड़गांव में रहने का मजा ही नहीं। ऐसा है नहीं, मैं बुराई कर रहा हूं आपकी। आज लीवर, किडनी और डायलिसिस अगर आपको नहीं हो तो दाम्पत्य जीवन बेकार है। देखिए आप किस तरह डायलिसिस केस बढ़ते जा रहे हैं। आज लीवर में किसी भी विद्यार्थी को आप देखें, किसी दंपति को देखें तो पेट संबंधी समस्याएं। पहले हमारे यहाँ घर में सारी चीजें बनती थी, स्वस्थ रहते थे। आज तो आपको फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए। ये एसी बहुत खतरनाक चीज है, विटामिन डी की कमी करती है। सारे वैज्ञानिक चिल्ला रहे, बड़ा मजा आता है एसी में, आयु घटा दे और बीमारी की जड़ है। और डॉक्टर कहते हैं विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणों की रोशनी लीजिए। फ्रिज में बड़ा मजा आता है। ये फ्रिज में जितने केमिकल्स जो उसके अंदर गैसें बनती हैं वो पूरी वस्तुएं बेकार कर देती है, खराब नहीं होती है। खराब क्या नहीं होती है, लंबे समय रखो फिर दूध वालो फट जाता है दूध। तो जितने ये सुविधा साधन हैं इनका मिसयूज मत कीजिए। और ये जितने टीवी पे चैनल आ रहे हैं ये चैनल यथार्थ नहीं है। ऐसे दीवाने पागल। दमाद आया था ससुराल में, सासू जी का बड़ा प्यार मिलेगा, अब सासू जी टीवी की आरती उतारने लगी हुई हैं। बैठ जाओ, भूखा प्यासा था बेचारा। अगर पति ने एक गिलास पानी मांग लिया तो बहुत बड़ा आंखों के लिए कंकर सामने आ गया। क्या हमारी संस्कृति थी। हमारी माताएं कितनी अपनी जिम्मेदारी सारी की सारी आज जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे परिवारों में, हमारी समाज में, हमारे देश में आती जा रही है। हम विदेशों की अच्छी चीजें नहीं अपनाते हैं, हम विदेशों नहीं करते हैं, लेकिन बुरी चीजें जल्दी करते हैं। तो भैया मुझे आप सबसे अपेक्षा है, जिम्मेदारी है आप सबकी। आप चाहें जैसा चाहें वैसा परिवार, जैसा चाहें वैसा समाज का निर्माण। तो जो हमारी लेखिका हैं, जो कवित्री हैं, मैं चाहूँगा ये जो 100 नंबर का चक्कर, आज जो फेसबुक, इंटरनेट, रात को 12, 1, 2 बजे कोई टाइम ही नहीं रहा है दाम्पत्य जीवन में। और तब देखो, तब पता नहीं क्या नई चीज आ गई, रसगुल्ला आ गया, कोई कौन सी मिठाई नमकीन आ गया। हर व्यक्ति पागल है। धर्म सभा में आएगा तो भी वो सेल्फी, अरे भगवान बचा सेल्फी से। पबजी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहा पबजी, अरे भगवान क्या चक्कर है। ये गेम काय के गेम है। किस तरह से पबजी में कितने लड़के लड़कियां और इस सेल्फी में कितने लोग विदा हो गए और लगा लिया। सुबह मालूम पड़ा दोनों कहानी चले गए। और ले लो मजा, ले लो। और आप तो सब समझदार हैं, संस्कारित हैं। बेटे और बहू और बच्चे उन्होंने चादर ओढ़ी और अंधेरे में चला रहे हैं अपने मोबाइल। मम्मी पापा को पता ही नहीं है। और जब सब खो जाता है तब एक ही तो खा चला गया। और डालो 25 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल। वो कहता है बेटी और बेटा, मम्मी हमारी सहेली के पास 10,000 का। अरे बेटा बेटी तू 20,000 का मोबाइल ले, कम थोड़ी है। हम भी तो बिल गेट की बेटी हैं, टाटा बिरला के बेटे बेटियां हैं। ले लो बेटा, लूट लो मजा। अगर थोड़ा सा हम शुरू से ध्यान दें, इसके लिए कल ही मैंने सुझाव दिया कि 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद मोबाइल दिया है बेटा जमा करो, या फिर हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त है। क्या होगा? या तो आपसे वैसे चले जाओगे। प्यार से समझाओ, वैसे मानेंगे नहीं। वो मोबाइल तो ये ऐसा नशा है, आंखों से पी जाने वाली शराब,
उस बियर वाइन का नशा तो घंटे 2 घंटे में उतरता है। वो ये ऐसा नशा है, एक बार हाथ में मोबाइल आ गया स्मार्ट, अब घंटे 2 घंटे तो ऐसा जकड़ लेता है, पता ही नहीं पड़ता कब क्या हो गया। आप सब धर्मात्मा हो, आपके समझे, आप तो सब बैकवर्ड वाले हो। आज की युवा पीढ़ी स्मार्टफोन चाहिए, दिन रात टीवी में लगे रहना। भैया टीवी में यथार्थता नहीं है, परिवारों को तोड़ते उसका नाम है टीवी के चैनल और ये सीरियल सारे। तो आवश्यकता है, जो यहाँ काफ़ी महिलाएं, समझदार महिलाएं हैं, और मैं सुनीता जी से चाहूँगा कि जितनी यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक की महिलाएं आई हैं, इनसे कुछ ऐसी कविताएँ कुछ इस तरह से इनसे बरक लिए जाएँ, काम कराया जाए कि वर्तमान की विसंगतियाँ हैं, वे अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने खान पीन पर, ये बाज़ार की चीज़ें, इंस्पेक्टर फूड बता रहा है भाई बाज़ार के जितने ब्रांड की चीज़ें हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। घर पर ताज़ी चीज़ें बना के इनका उपयोग कीजिए। और मुझे अपेक्षा, यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं आज, जो हमारी छात्राएं विशेष रूप से यहाँ सारा प्रभुत्व बैठा हुआ है, और लिविंग जिहाद जैसा चल रहा है, लव जिहाद हम लोगों ने बहुत काम किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, विशेष रूप से हमारी सारी जो मातृशक्ति है, आज हिंदू समाज की जितनी लड़कियां हैं, जैन समाज हो, हिंदू समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, उनके फ्रेंड मुसलमान मिलेंगे। उनके यहाँ तो 10-20 लड़के हैं, और तुम्हारे यहाँ एक लड़का है और वह भी गाल पिचक रहे हैं, न ढंग से बात करता है, और मुसलमान लड़का, आपको मालूम नहीं होगा, अगर हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान 10 बार चक्कर काटेंगे और मुसलमान के मोहल्ले में कोई हिंदू पहुंच जाए तो लौट के आना मुश्किल है। ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा, यहाँ प्रबुद्ध महिलाएं बैठी हैं, एक बार आंख मिली, मम्मी पापा 15 साल, 20 साल, 25 साल जिन्होंने खून पसीना एक किया, वो माँ पिता तो दुश्मन हो गए, और एक बार आंख मिलती सब कुछ हो गया। हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी, गुण मिलाए जाते थे, हमारी सामाजिक बंधन थे, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। और मैं एक बात कहता हूं, जो माता पिता की इच्छा से संबंध होगा वो ज्यादा समय टिकाऊ होगा, और जो अपने फ्रेंड सर्कल संबंध होगा वे लंबे समय तक टिक नहीं सकती। हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे समझते नहीं, उसके परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से घातक परिणाम है। तो मुझे लगता है यहाँ बहुत महिलाएं हैं जो हॉस्टल हैं यहाँ, और जो पूरे देश की यहाँ छात्र छात्रा पढ़ने आते हैं। मैंने कहा कि आज हमारे जो बच्चे बच्चियाँ बाहर जा रहे हैं, बाहर का मतलब समाज, धर्म, संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। यहाँ प्रबुद्ध महिला हैं, कुछ इस तरह की प्रयास करें कि उन कन्याओं से गर्ल्स हॉस्टल में जाके हम मिलें, उनके दिल की बात समझें, ताकि वो अपने माता पिता और वे स्वयं असुरक्षित न हो सकें। यहाँ काफ़ी कोचिंग, काफ़ी कोर्स, काफ़ी कॉलेज हैं। दूसरे, जो आज तलाक जैसी स्थितियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ईगो है। अगर थोड़ी सी उस पुत्र वधू को कहीं आत्मीयता मिले और सहिष्णुता के लिए थोड़ा सा कहा जाए तो वह एक परिवार टूटने जा रहा था, परिवार बन जाएगा। अगर वो पुरुष है, पहले घरों में होते थे, सामूहिक परिवार होते थे, आज तो मानसिकता ऐसी खराब हो गई है, अकेला लड़का होगा हम तो वहीं शादी करेंगे। अब लड़का क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, हालत बड़ी खराब है। तो निश्चित इन सब विषयों में हमारी ये जो कुशल लेखिका हैं, हिंदी साहित्य की जो सचिव हैं, इस तरह की कुछ पुस्तकें आनी चाहिए। पुरानी पहले पहाड़े होते थे, उसमें बहुत तरह की शुक्तियाँ हिंदी के पाठ्यक्रम में, अब हिंदी तो पढ़ने तैयार ही नहीं है, इंग्लिश मॉडर्न माना जाता है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी हिंदी साहित्य की जो सचिव हैं, मुझे उनसे अपेक्षा है, हमें कुछ इस तरह की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। पन्ना दाई की बात आपने सुनी, और पन्ना दाई की बात शायद मैंने कल कही आने की याद बताता हूँ। पन्ना दाई अपने पुत्र को बदल के आई, ये बात तो सब ठीक है। जब कोई उदय सिंह को शरण नहीं दे रहा था तो आशा शाह जैन
डर की वजह से उसने मना कर दिया और उसकी माँ ने फटकार लगाई, तू कैसा बेटा है। माँ के चरण छुए, गलती से की, और आशा शाह जैन ने उस उदय सिंह को भतीजा भांजा कह के लालन पालन किया और हमारे देश की उसने सुरक्षा की। ये सब चीज़ें इतिहास की बातें। खैर, तो यहाँ जो प्रबुद्ध महिलाएं, मैं सोच रहा था कि प्रबुद्ध महिलाओं से परिचय हो और उनकी क्षमता हम लोग ज्ञात हो, और वे कुछ नारियों के लिए, समाज के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ सब पढ़ी लिखी महिला हैं, कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारे बहू बेटे, हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सके। आज जो बहुत तरह की विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों में हम गैलरी का काम तो कर सकते हैं, हम देश को नहीं बदल सकते, वर्ल्ड नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए हमें। और एक मदर टेरेसा ने पूरे वर्ल्ड में किस तरह से गौरव प्राप्त किया, आपसे छुपा नहीं है। राष्ट्रपति पाटिल जी महिला बनी, किस तरह से, तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, कांता चावला की बात आपने सुनी। महिलाएं सब क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन संस्कारों के क्षेत्र में आज तेजी से गिरावट, नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में गिरावट, खान पीन में जो तेजी से गिरावट आती जा रही है। हम इन सब चीज़ों पर कुछ इस तरह की पुस्तकें, इस तरह के ट्रैक्ट लिखाएं, ताकि तो जो भी यहाँ की प्रबुद्ध महिला हैं, उन महिलाओं को, जो हमारी जितनी लेखिका हैं, हमारी जितनी कवित्री हैं, वैसे भी सब इन चीज़ों पे काम करती होंगी। और जो आजकल शादी हुई, शादी से पहले तो माता पिता दुश्मन दिखते थे, और शादी होने के बाद अगर ससुराल से पीहर में दिन में 10 बार फोन नहीं करे तो पुत्रवधू नहीं कहलाए। आपने तो ऐसा नहीं किया, और जैसे ही फोन पीहर में करती है, सासू ससुर का ब्लड प्रेशर, पति शंकाओं से भर जाता है। एक परिवार क्यों टूट रहे हैं, सब चीज़ आप जानते हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो निश्चित मुझे अपेक्षा है, यहाँ बहुत प्रबुद्ध महिलाएं हैं, और आप सबकी जिम्मेदारी बाल बच्चों का लालन पालन करना, केवल जॉब आपको मिल गया है सर्विस कर लेना, इतना ही नहीं है। मात्र दाम्पत्य जीवन, बच्चों का संरक्षण नहीं, आपके ऊपर बहुत बड़ी देश राष्ट्र की जिम्मेदारी है। एक जीजा जैसी माँ ने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो संस्कारित माँ, आज माँ हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर परिवार से टूट रही है, देश से, संस्कारों से, और स्वयं इतने टेंशन से आज जीवन भरता जा रहा है। तो निश्चित वे अपने दायित्वों को समझे और देश और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हुए परिवारों को, नारी की घरों को स्वर्ग में बदल दे। वह है आदर्श नारी, आदर्श महिला। और जो स्वर्ग जैसे जीवन को नरक में बदल दे। एक धर्म पत्नी होती है, कर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी जहां पहुंचेगी, पूरे घर का वातावरण, सासू ससुर सारे के सारे धर्मात्मा कर दें। और चटोरी जीव की, क्लब होटल किटी पार्टी वाली, संस्कार विहीन महिला जहां पहुंचेगी, घर में जाते ही फैक्ट्रियां बंद, सारे नौकर चाकर गोल और दाने दाने को मोहताज। पुण्यशाली भैया, हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है, कुछ नहीं था। जब से धर्मात्मा नारी आई है, संस्कारित नारी आई है, घर में अमन चैन, छप्पड़ फाड़ के लक्ष्मी आ रही है। और एक कर्म पत्नी जो स्वयं दुर्गति जाए और पूरे परिवार को दुर्गति ले जाए, तो यहाँ तो कर्म पत्नी नहीं मिलेंगी। गुड़गांव में सारी धर्म पत्नी है। अपने बच्चे परिवारों को आप संस्कारित कीजिए और अपने समाज और देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाइए। इसी भावना के साथ गुण सुप्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधात देव। बंधु, आचार्य अमितगत स्वामी का यह फार्मूला
वर्तमान में बढ़ता हुआ विलासिता का प्रभाव, बढ़ती हुई जीवन की समस्याएं, बढ़ती हुई स्वच्छंद प्रवृत्तियां, बढ़ता हुआ ये विलासी जीवन, विलासिता बढ़ रही है। उसके लिए यह कारका बड़ी महत्वपूर्ण है। सत्वेश मैत्रिम, पूरे विश्व के प्राणियों से मैत्री कीजिए। बहुत कठिन कार्य है। पूजा पाठ करना आसान हो सकता है, नियम संयम का पालन करना आसान हो सकता है, घरबार छोड़ के साधु बनना आसान हो सकता है, लेकिन सत्वेश मैत्रिम, सब धर्मों का सार, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी। हम जितने भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं में मैत्री की पराकाष्ठा की प्राप्त होना ही तो केवल ज्ञान है। सभी प्राणियों के प्रति, अपनों के प्रति तो लगाव हो सकता है, अपनापन हो सकता है, लेकिन विश्व में तो अनंत अनंत जीव हैं। यही तो है सम्यक दृष्टि का जीवन, यही है अहिंसा के पुजारी का जीवन, यही है धर्मात्मा का जीवन। पूरे विश्व के प्राणियों से, मानव जाति से नहीं, पशु पक्षियों से नहीं, नारकियों से भी, अपने विरोधियों के प्रति भी सद्भावना, यह है स्वस्थ होने की प्रक्रिया। मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, पारिवारिक स्वस्थता, सामाजिक स्वस्थता, राजनीतिक स्वस्थता, सांसारिक जीवन की स्वस्थता, सत्वेश मैत्र।